हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड S7 पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि औरत के पेट में किस तरीके से बच्चे की परवरिश होती है, यानी माँ के गर्भ में बच्चा कैसे पलता है। आज हम पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वरना थोड़ा सा स्किप करने की वजह से आप असल बात को पीछे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को आगे चालू करते हैं। उससे पहले कि मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन भी दबा दें, ताकि इस तरीके से हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि गर्भधारण कैसे होता है। तो बात करते हैं कि महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वो गर्भधारण कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी माहवारी नहीं आती है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमज़ोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली एमनियोट सेक बनने लगते हैं, जो उसके लिए तकिए का काम करती हैं। इसी दौरान एक प्लेजेंटा एक गोला डिस्क के सामान्य ऑर्गन भी बनाने लगता है। ये माँ और शिशु भ्रूण को जोड़ता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चालू के दौरान छोटा सा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी अंगुलियां, आहार नालिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाता है। छठे हफ्ता में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कोड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वज़न 1 ग्राम होता है। वे 9 से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इस समय तक शिशु के चेहरा, कान, हाथ और पैर, उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लीवर और न्यूरल सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। यह शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसीलिए गर्भावस्था महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सा की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसीलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना कम हो रहती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होता है और वज़न 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, भौहें, नाखून और जांघ बंद हो जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल
डोपन मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। सामान्यतः इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तरीके देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होता है। 5वें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों के ढके होते हैं। यह बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसीलिए वो हलचल शुरू कर देता है जिसे माँ महसूस कर सकती है। महीने के अंत तक वज़न 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 6ठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जाता है कि इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड स्पीकर दिगर वगैरह को वो करने लगता है। साउंड और या म्यूज़िक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वज़न 600 ग्राम और लंबाई 300 सेंटीमीटर की हो जाती है। महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्यूज़िक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वज़न 600 ग्राम, लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फेट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज़ सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाते हैं तो वो जीवित रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। समय दिमाग का विकास तेजी से होना चालू हो जाता है और इसी दौरान इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर हो जाती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो जन्म का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरे तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है, पलकें झपकना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाता है। महीने के अंत तक गर्भाशय के जगह काम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहली बार आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया से आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव लिए होता है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नज़दीक आने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला स्वस्थ तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी और अगर आज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा की बातें और इसके अलावा जो प्रगतियाँ हैं मैं उसको आइंदा नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।